podcast of Youth Sabha. This is the first episode that we are going to do together. Last introduction में हमने बात की थी कि किस तरह से हम लोग आगे प्रोसीडिंग्स करेंगे और हम लोग आज एक टॉपिक लेके आए हैं. आज का जो टॉपिक है आई गेस हर किसी के दिमाग में, मतलब अगर आप चाहे या ना चाहे, इट इज़ इंटरफियरिंग विथ योर लाइफ, इट इज़ इंटरैक्टिंग विथ योर लाइफ एंड इट हैज़ चेंज योर लाइफ अ लॉट. और इसी के साथ हर्ष भाई जो मास्क पहन रहे हैं उसके साथ हम लोग ने ये नया टॉपिक जो है वो है कोविड के बाद की ज़िंदगी, कोविड के बाद यूथ, दुनिया, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स एंड द चेंजेस दैट वी आर फेसिंग. The economy which has been fallen down, we have seen a major ups and down in our life, जो हर एक ज़िंदगी को जोड़ता है, मरोड़ता है. The dramatic loss we have bear. In fact, मेरे तो फैमिली में भी कोविड, हम काफ़ी लोगों के बीच में हम even I am the one of the survivor of COVID. Harsh is also one of the survivor of a COVID. Our family who have been into this. हमारी सबके फैमिली इन अ वे. Yeah, of course, and still we are recovering. We have corona nearby us. Yeah. The thing is that ये थ्रेट जो है ना, वो ऐसा थ्रेट नहीं है कि जो आप देख सकते हो जैसे पहले हुआ करता था. यू नो, जैसे कि बाढ़ आई, कोई प्लेग आया, तो यू कैन सी द रैट्स, यू कैन सी द वाटर लेवल, यू कैन नॉट सी कोविड. हर्ष, इसका कोई डेडलाइन नहीं है. कोई डेडलाइन नहीं. या सो आपको या 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा, या फिर 1 महीने के बाद इसका एंड है. तो कोई इसका एंड नहीं है. सो माई पॉइंट इज कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रॉब्लम सबको हुआ है और अलग अलग फील्ड के सारे लोगों को हुआ है. सो इन जनरल हम लोग अलग अलग फील्ड के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, अभिषेक इन जनरल पॉलिटिक्स के बारे में, सोशल सिनेरियोज के बारे में बात करेंगे हर्ष, और एंटरटेनमेंट, आर्टिस्ट और बाकी जो नई जॉब्स है, न्यू फील्ड है, उसके बारे में बात करूँगा मैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे बड़ा चेंज हमको दिखाई दिया वो पहले मैं बोलूँगा, फिर अभिषेक, फिर हर्ष. पहला मुझे जो सबसे बड़ा चेंज लगा दिया, सबको पता चल गया कि भाई जो हमको कहा जाता था सारी ऑफिस लाइफ के बारे में, पूरी ऑफिस लाइफ जो कहा गया कि भाई नहीं तुम्हारा यहाँ 8 घंटे होना ज़रूरी है, वी ऑल न्यू. अब 1 साल होने को आया, दुनिया चल रही है, ज़िंदगी चल रही है, जॉब्स चल रही है, तुम्हारा 8 घंटे कोई एक जगह पे होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपका 4 या 5 घंटे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम करना ज़रूरी है. सो वर्क ऑफ होम में मैं पहले एक पॉजिटिव नोट से शुरू करूँगा कि हमको पता चल गया कि भाई अगर आप किसी एम्प्लॉय को उसके सेफ जोन में, उसके कंफर्ट जोन में काम करने दो तो शायद काम हो उससे ज़्यादा अच्छा हो सकता है. ऑफिस, आई गेस ऑफिस टाइमिंग्स, फिक्स शेड्यूल, ये ज़्यादा उसके लिए है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ पे कंट्रोल और सुपरविजन ज़्यादा रखा जा सके. सो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस नाउ आई गेस. Where we have been into this, और हम लोग ने खुद हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है. इनफैक्ट हम लोग ने देखा है कि कैसे हम लोग 8 आवर्स में जो हम काम करते थे वो हम लोग घर पे रहकर 3 आवर्स में कंप्लीट करते रहे. एंड इनफैक्ट हम कोविड के टाइम पे स्पेशली हम तीन हमने एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सर्व किया, जिसमें वहाँ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरे सिटी को कवर अप करता है. एंड उनके जो काम है, उनके जो भी सारे के सारे आर्ट वर्क्स या फिर जो भी डिलीवरेबल्स हैं जिसमें सारे के सारे इनिशिएटिव्स हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. और कोविड के टाइम पे अगर हम देख रहे हैं तो भाई बहुत कुछ, मतलब एवरीथिंग वाज इमीडिएट. मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि नहीं 2-3 घंटे ऐसे वेट कर सके, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था. जो भी चीज़ आ रही है वो सबके लिए नई है. जो भी उस टाइम पे चीज़ें आई वो सबके लिए नई थी. बिकॉज ये ना किसी ने देखा था, ना किसी को पता था, ना ये किसी जगह पे कोई डिस्क्राइब किया हुआ था. एग्जैक्टली. तो जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर से आ रही है, नीचे वाले फॉलो कर रहे हैं. एडेप्टेशन. याद है तुम लोगों को पहले जब नया नया कोविड आया था तब पहले 3 महीने में लोगों ने दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली और जहाँ पे कोई भी डेडली वायरस आउटब्रेक था, वो सब कुछ डाल दिया. बट आई थिंक गाइस इट इज, जिसका कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है वहाँ लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं. अरे भाई ये अवेलेबल नहीं है डेटा, ये जो डेटा हम डालेंगे वही डेटा हमें वापस करने वाला है.
पर क्या है ना, आप गूगल के साथ और इस तरह का इतना ज्यादा ओपिनियनेटेड है ना इंटरनेट के, अगर कोई चीज आपको प्रूव करनी है तो बस आपको गूगल करनी है। हाँ, Exactly. एंड यू कैन प्रूव एनीथिंग। Yeah. सोशल मीडिया पे भी प्रूव करना है, जनता हाँ. की अदालत है, कोई हाँ, अदालत तो हाँ, है नहीं हाँ. कि उसकी एक्यूरेसी के बारे में कोई पूछा जाएगा। कहीं से भी कोई भी ब्लॉग का मटेरियल कॉपी पेस्ट करके हम लोग कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज गाइज, ये किसी ने नहीं सोचा था। कोई कितना भी बोल ले, कोई मायन कैलेंडर, यू नो, कोई फिल्म, कोई मूवी, कोई नॉवेल, नथिंग हैड एवर प्रेडिक्टेड कि इस तरह का कोई चीज हो सकता है। आप बोल सकते हैं सबसे नियरेस्ट वो चीज था कंटेजियन। बट वैसे तो यू नो कल उठ के अभी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आएगा तो लोग बोलेंगे कि देखो कितनी सारी फिल्म आ गई थी उसके बारे में। ज़ॉम्बी से याद आया, जब ये मार्च के बाद का जब टाइम शुरू हुआ, लॉकडाउन का पीरियड था, तो मतलब सब लोग घर के अंदर बंद थे, ना कोई घर का दरवाज़ा खोल रहा था, ना खिड़की खोल रहा था, सब घर के अंदर पैक थे। तब हमारा ऑफिस तो चालू ही था एज यू नो, तो हम लोग आते जाते थे। तब वो सीन देखने लायक था कि मतलब रास्ते पे जा रहे हैं तो दिन का टाइम है, रात का टाइम है, सेम, वहां पर कोई नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता था दूर कि दूर 2 किलोमीटर तक एक बंदा नहीं दिखता कोई था। नहीं, कोई नहीं। और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं जा रहा हूँ और लेफ्ट साइड से कोई ज़ॉम्बी आएगा, मेरे को काट के चला जाएगा। And by the way, he used to drive for like 50 to 70 kilometers daily back to where he comes from. So he lives, his office is in another place and he lives at some other place. तो कभी कभार वो खुद सारे ट्रांसपोर्ट्स बंद थे तो खुद बाइक पे वहाँ पे जाता था। एंड एक आयरनिक बात बोलता हूँ, सबसे बड़ा जोक इसमें ये है कि वो टाइम पे ऑलमोस्ट कितने पीक पे कितने होंगे, 200, 203, 215, 220। क्या मीनवाइल अभी 2 या 3 हफ्ते पहले जो पीक आया था वो 220 का था एंड नोबडी केयर्ड। और दुनिया ऐसे चल रही थी जैसे लाइक यू नो कुंभ का मेला लगा। पहले ऐसा था कि मुझे हो गया तो उस सोसाइटी में, उस घर में है तो उस सोसाइटी के आसपास भी कोई नहीं जाता था। अभी उस सोसाइटी के अंदर 5 लोगों को है और बाजू में से निकल के जा रहे हैं कि एक बार तो होना ही चाहिए। तो दिस इज अ बिहेवियर चेंज, बहुत ज्यादा बिहेवियर चेंज हम लोग ने देखा। वॉरियर्स जो हमारे कोरोना वॉरियर्स कहा जाते हैं, उनके साथ बिहेवियर चेंज हम लोग ने देखा, विच वॉज वेरी मच सैड। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि भाई, इवन वी वेर दी वन ऑफ द कोरोना वॉरियर्स, वी वेर फाइटिंग, वी वेर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज अबाउट हाउ इट इज गोइंग ऑन इन द सिटी, एंड वी हैव सीन वेरी मच डिफरेंस। इनफैक्ट इन माई हाउस आई हैव सीन दिस, आई हैव फेल्ट दैट कि आप वहाँ पे विजिट मत कीजिए। उनके घर पे अभिषेक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हैं, इज़ अ फ्रंट लेड वॉरियर, तो वायरस होने के चांसेस है, उनसे दूर रहिए। आई नीड मैं दिन भर में 3 बार नहाता था सो दैट ये वायरस मेरे थ्रू किसी और को ना फैले, एंड आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ लॉक इन अ रूम। सो या देयर वॉज अ चेंज, देयर वॉज अ बिहेवियर चेंज ऑफ पीपल टूवर्ड्स मी। I was the only one in the whole colony or you can society who was traveling. मैं तो कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ, आप जानते हो। वैसे मेरी फियांसे शी वर्क्स इन अ मेडिकल फील्ड, तो वो जब हॉस्पिटल से आती थी तो उनको ये लोग बोलते थे कि अरे हमको ऐसे सस्पिशियस नज़र से देखा जाए जैसा हम लोग तो मतलब कोरोना का ड्रग सप्लाई कर रहे हो, इस तरह से हमको देखा जाता है कि हम तो कोरोना सप्लाई करना है। बट ये कौन करता था पता है? ये जज वगैरह ये लोग करते थे जो बिना मास्क के रोज 15-20 के झुंड बना के नीचे बैठ के गप्पे टोले लगा रहे हैं। वो लोग जज कर रहे थे जो लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली कोविड वॉरियर्स को। और इससे सैड चीज और कोई हो नहीं सकती गाइस कि यू नो जो आदमी काम कर रहा है उसको टोका जा रहा है उन लोगों से जो लोग खाली अपने यू नो टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कोविड हाइजीन और कोविड हाइजीन के गाइडलाइंस को तोड़ रहा है, यू नो। दैट इज एंड या बाय द वे कोविड गाइडलाइंस भी बहुत सारी चेंज हुई। N95 मास्क, इफ यू रिमेंबर, सरकार ने बोला था कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्टैंडर्ड। उसमें भी मुझे संकल्प आज एक चीज ऐसी जानने को मिली कि फर्स्ट WHO ने ऐसा बोला कि जो ये चाइना से जो ये वायरस आ रहा है और जो फैल रहा है वो उतना वो नहीं है कि उससे किसी को इम्पैक्ट होगा। देन आफ्टर दिस से कि वो वायरस से वो इम्पैक्ट करेगा, वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्म होता है। सो एक को हुआ तो दूसरे को होगा। पहले लोगों को बोला जाता था कि they were very much confused about कि ड्रॉपलेट है या एयरबोर्न है, राइट? एयरबोर्न हमको 3-4 महीने पहले बोला गया, then it was not confirmed, then they started droplet then they started कि आप लोगों को मास्क पहनना है, सो सबने मास्क पहनना चालू कर दिया। देन मास्क में भी उनको आया कि भाई ये वाला मास्क चलेगा, ये नहीं चलेगा। देन दे कंफ्यूज कि कौन सा मास्क बराबर है, कौन सा नहीं है।
सो देन अपने इंडियन तो जुगाड़ू लोग हैं, तो इंडियन ने क्या किया, कॉटन लेके कॉटन का मास्क बना के चालू भाई तुम्हारा N95 साइड पे रखो, तुम्हारा सर्जिकल मास्क साइड पे रखो, हम तो ये घर पे बनाएंगे, यही पहनेंगे मास्क। स्ट्रेंजली इनफ गाइस, इंडिया स्टिल रिमेन्स, अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो इट इज स्टिल वन ऑफ द लीस्ट इफेक्टेड, मतलब बहुत सारे लोगों को हुआ, but it was not as lethal as we thought it would be. Correct. But अगर आप the numbers have reached down to 1 CR. 1 crore people have been affected. Yeah, but compared to population, our Yes, Indian yes. population is a if you see the fatalities, 133 the crore fatality as is per the census Indian survey. government have worked so hard. so hard. Yes, we really Guys, basically जो भी appreciate दंडे it. पड़े, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई, जितने भी पॉलिटिकल और सोशल ट्रबल्स हुए और इंडिविजुअल तकलीफें हमको सबको झेलनी पड़ी, आई गेस इट वाज काइंड ऑफ मेरे ख्याल से पॉलिटिकली एक पॉइंट आया है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें पॉलिटिक्स का काफ़ी रोल Influence इम्पोर्टेंट होता रहा, है, इन्फ्लुएंस रहा। हर बार कुछ भी आता है इंडिया के अंदर, उसमें दो होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। राइट एक होता है वो करेक्ट, एक इनकरेक्ट। राइट एक होता है कि वो सपोर्ट में होता है, एक अपोजिशन में, जो होना भी चाहिए। बट कोविड का टाइम ऐसा था कि कोई उसके अपोज में नहीं था। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, वो पार्टी में हो या ना हो, वो अपोजिशन में हो या पावर में हो, कोई भी हो, सब इक्वली फॉलो कर रहे थे। प्रोपोगेंडा के जितने दोनों साइड के प्रोपोगेंडा ने बहुत सारी कोशिश भी की थी कि लाइक ऐसा हो जाए कि नई नई चीज़ें हमारी साइड पे हो जाए, पर देखो यार गाइस, आपका खुद का बिलीफ जो आप जो मानते हो या चैनल में देख के बोलते हो वो अलग है, और सच में जब मौत से भिड़ना होता है तो ये सब बिलीव्स कोई काम नहीं लगती है। मौत से एक और चीज़ याद आई जब अभी भी इंडिया के, मैं अभी रिसेंटली बहुत सारे गांव में विजिट करके आया हूँ, सो इंडिया के कोई भी विलेज के अंदर जाता हूँ तो आज भी कुछ ऐसा वर्ग है जो ऐसा मानता है कि कोरोना जैसा कुछ है नहीं। हाँ, वो नहीं होता है, ठीक है। हम यहाँ पर रहते हैं, हमने फेस किया है। सो अगर हम मास्क पहन के जाते हैं तो वो हमें ऐसा बोलते हैं कि मतलब आप मास्क पहने हो ना, मतलब आपको डर है, तो आपको हुआ होगा या तो आपको हो गया। हाँ, फिर मास्क निकाल के ही जाना पड़ता है। सो अगर आपको उनके साथ डील करना है ना, सो यू मस्ट रिमूव द मास्क एंड देन आफ्टर यू कैन मीट देम। इससे भयंकर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आवा नाम का आदिवासी गांव है, अगर आप लोगों को पता है, इट्स नाउ अ डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे आजू बाजू के गांव के अंदर गवर्नमेंट की एक पोजीशन में मेरा फ्रेंड काम करता है। उसने क्या बोला था पता है, पहले यहाँ पे किस तरह से उन्होंने लोगों को बोला था कि प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम कोविड, मतलब कोविड SOPs उनको भी पालन करवाने हैं। तो उन्होंने इस तरह से बोला था, मतलब आप देखिए कि यहाँ पे काली माता का कोई श्राप आ गया है, और जो भी कोई बाहर निकलेगा ना, उसको श्राप पकड़ लेगा और वो आदमी पागल हो जाएगा और फिर पूरे गांव को पागल कर देगा और बीमार कर देगा। सो ऐसे अंधश्रद्धा का ट्रू, या दिस इज ट्रू। सो अंधश्रद्धा का यूज करके उन्होंने एक्चुअली एक साइंटिफिक चीज को बरकरार किया, एंड दिस इज द थिंग जो खाली इंडिया में हो सकता है कि अंधश्रद्धा का उपयोग करके पागलपन। People believes in this, but they buy this. they buy this. They buy और कोई निकला नहीं। Yes. हमारे से कम केसेस थे वहां पे, मैक्सिमम केसेस थे 17 एक दिन में, और फिर उसके बाद हुआ भी नहीं, अभी तो 0 पे पहुंच गए वो लोग। तो अगर लोग न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस मतलब एग्जांपल देते हैं, बट गाइस एक चीज है कोविड की लड़ाई में, गाइस एक चीज आप नहीं समझ रहे हो, वो है पॉपुलेशन। गाइस अगर आप न्यूजीलैंड कनाडा कहीं पे भी गए हो, आपको पता होगा कि एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन कितना कम है और रिसोर्सेज कितने ज़्यादा डेवलप्ड है। ऐसी चीज़ों में अगर लोग एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो कोविड का निकालना ज़्यादा इजी हो जाता है, इन अपोज टू प्लेसेस लाइक इंडिया, इन अपोज टू प्लेसेस लाइक बांग्लादेश, ब्राजील, पाकिस्तान, एनीवेयर। फिर भी हमने काफी अच्छी तरह से काफी अच्छी तरीके से इसका सामना किया है। हाउ अबाउट दिस न्यू म्यूटेटेड स्ट्रेन जो बोल रहा है, जो लंदन में अभी नया पाया गया है, और अभी उसका वैसे ही सेम कंडीशन है कि जैसे नया कोरोना वायरस आया था, भाई हमको कुछ पता नहीं है, अभी हम रिसर्च करेंगे, देन वी कैन कम्युनिकेट कि क्या आज ही न्यूज़ में आया है कि 5 लोगों को पॉजिटिव आया। सो द पीपल हैव traveled from all together from UK and they found positive. They have been quarantined in Delhi. So that's a big news for us. The sample people which have been used how by fast they travel, right, like
कल परसों लंदन में अभी वो फाइंड Lockdown. आउट हुआ है, Lockdown. मीन्स उनको पता चला इन दे New strain या developing. I don't want to change this into completely a conspiracy theory talk, but don't you think कि मतलब organically ये चीज इस लेवल पे इधर तक फैलना और अभी तक म्यूटेट होना, इन द सेंस गाइस, आपको पता है ये भी आपने सुना होगा कि जो पहले के